सर्वप्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए त्रिवार वंदन करते हुए समस्त भिक्षु संघ को वंदामी करते हुए दूर दराज से आए हुए समस्त उपासक उपासिकाओं बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को लगभग 10 दिन से आप लोगों के साथ में इधर काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हरदोई की जनता को समझा ऐसे उपासक चाहिए हमें। इस महाबोधि महाबलिहार को मुक्त कराने के लिए हरदोई जैसे उपासक चाहिए। हमें देखा है मैंने साथ में रह करके, धन भी अपना लगाते हैं, साथ में सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक काम करते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है हमें। तो कहना चाहूंगा कि ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वावधान में माननीय आकाश लामा जी के अध्यक्षता में बोधगया में, यानी कि बिहार राज्य में बोधगया में अनवरत चल रहा है। उसी कड़ी में पूज्य भंते श्रद्धा मित्र जी के तत्वावधान में आज ये विशाल जनसभा और मशाल यात्रा का आयोजन हरदोई में रखा गया। मैं अपनी बात 2 मिनट में खत्म करूंगा, क्योंकि 2 मिनट का ही भंते जी ने समय दिया है। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो ब्यूटी एक्ट 1949 महाबोधि महाविहार पर लागू है, इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था, और ये जो कानून काला कानून ब्यूटी एक्ट 1949 जो लागू हुआ है महाबोधि महाविहार पर, यह 1949 में लागू हुआ। अब हमें हमारी तमाम जनता को यह समझना होगा कि ये संविधान से देश चलता है। देश ना संविधान से चलता है, आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं। और भारत में संविधान जब 1950 में लागू हुआ था, 1949 से पहले का जो एक्ट चल रहा है 1949 में जो लागू किया गया था, उससे हमारा महाबोधि महाविहार चल रहा है। तो क्या ये एक्ट रद्द कराने का जुम्मा मात्र बौद्धों का ही नहीं है, ये बात भी जान लीजिए आप। इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है ये कि भारतीय संविधान से जब देश चलता है तो इस देश में संविधान से में जो संविधान में का एक्ट ही नहीं है, उस एक्ट से हमारे महाबोधि महाविहार को चलाया जा रहा है। ये गलत है कि नहीं? ये गलत होते हुए भी हम लोगों को, हमारी समस्त भारतीय जनता को इस पर प्रत्येक नागरिक को आवाज उठानी चाहिए। और दूसरी बात, आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन समझदारी हमारी जनता में होनी चाहिए कि जैसे हम वोट के माध्यम से एक सरकार को बनाते हैं, वोट के माध्यम से बनाते हैं ना, तो जब हम वोट देते हैं तो या तो हमारा सीधा सीधा जिसको हमने खड़ा किया है, यानी माने कि कोई प्रधान हुआ, कोई या सांसद की बात कर लेते हैं, सांसद को खड़ा किया गया है, तो किसी न किसी माध्यम से हम वोट देते हैं और तब हम उस सांसद को सांसद तक पहुंचाते हैं। तो क्या हम अपनी बात को, जैसे हमने ये मंच बनाया है, यहाँ पर कुछ भंते श्रद्धा जी हैं, यहाँ पर मंच बना करके इतनी सारी जनता एकत्रित करके, उन्होंने काफी मेहनत करके आप लोगों को एकत्रित किया। क्या हम लोग ऐसा ही करने में अगर सफल रहे कि जैसे हम वोट की ताकत से एक हम अपने बेटे को, एक हम किसी अपने पड़ोसी को संसद तक पहुंचा सकते हैं, तो अपनी बात रखने के लिए उन्हें संसद से यहाँ क्यों नहीं बुला सकते? एक बार बुलाइए आप लोग संसद को, अपने दरवाजे पर बुलाइए, ऐसे मंच तैयार करिए, मंच तैयार करके एक बार संसद को बुलाइए और उनसे अपनी बात रखिए कि महाबोधि महाविहार में क्या चल रहा है। तो वो जब आप अपने यानी मंच पर, यहाँ आप अपनी जगह पर यहाँ बुलाएंगे और अपनी जब बात करेंगे, तो वो सांसद जो मंच से ये बात कहेगा, यहाँ झूठ नहीं बोल के जा सकता। यदि वो झूठ बोल करके जाता, समझ लो हमारे लिए वो आगे भी गद्दारी का काम करेगा।
तो जब हम उसको सांसद में पहुंचा सकते हैं तो हम वापस उससे बुला करके यहाँ मंच बना करके उसको बैठा करके हम अपनी बात क्यों नहीं कह सकते? हमको उसे बुलाना चाहिए। 5 साल के लिए संसद में बैठ गए, हम ही ने बुलाया, हम ही ने बनाया उन्हें। तो इसलिए मेरा ये कहना होगा समस्त जनता से, जन जन से, हरदोई से ही नहीं, समस्त राज्य भारत में जितने भी राज्य, देश में भी जितने भी राज्य हैं, सबको मैं ये आगाह करना चाहूंगा, अपनी तरफ से ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि जिस संसद को हमने यहाँ से चुन करके लोकसभा में संसद में भेजा है, उसे फिर से वो जनता अपनी बात को माओवादी महाविहार में 1949 काला कानून जो चल रहा है, इसके बारे में अपनी बात को बताने के लिए वहां पर एक मंच पर बुलाएं। जब वो हमारे मंच पर आएगा तब हम उससे कह सकते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, हमारी बात संसद में रखिए जाके, आपको रखनी होगी। अगर आप संसद में हमारी बात ये नहीं रखते हैं तो आप अगले बार जरा होशियारी से आना वोट के लिए। ये ताकत किसकी है? ये ताकत हमारी है, हमारे वोट की है। इसलिए हमारा तमाम उपासकों से ये निवेदन होगा कि ऐसे जैसे ये मंच आज तैयार किया हरदोई में, यहाँ से मसाल यात्रा का आयोजन हो रहा है हरदोई से। और उत्तर प्रदेश, एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का राजनीतिक केंद्र कौन है? उत्तर प्रदेश है। मैं सम्मिलित मोदी संघ से आया हूं, तो आप भी, हम भी आपके साथ हैं, 10 दिन से आपके साथ खड़े हैं। आप इस मसाल यात्रा के साथ साथ ये काम भी करिए, हम भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हमारे उपासक उपासिकाओं को। विचूषण को बंदामी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत